जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि भगवान केवल 4 कदम दूर हैं आपसे। अब आप कहेंगे 4 कदम दूर कैसे हैं? तो देखिए, भगवान तो वैसे तो 4 कदम भी दूर नहीं है। भगवान तो हमें प्राप्ति ही है, प्राप्त को प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना। लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि भगवान दूर है। तो आज हम आपको हमारे कबीरदास जी का एक दोहा सुनाएंगे और उस दोहे के अर्थ में यही राज छिपा है कि भगवान केवल 4 कदम चलिए तो भगवान आपको मिल जाएंगे। दोहा है, जप मरे अजपा मरे और अनहद हु मर जाए, श्रुति समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अर्थात जप मरे अजपा मरे, पहले जप समझिए। जप जो आपने वाणी से बोलकर किया या फिर मन से किया, वो आपका मरने का मतलब है। वो आपका लय हो जाएगा, आपका मन करने को करेगा नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके सामने भोजन रखा है और आप खाए जा रहे हो। जब आपका पेट भर जाता है बिल्कुल, तो आपका मन खाने को नहीं करता है। तो इसका मतलब आपका पेट भर गया, अब उसको खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब नाम वाणी से जपेंगे, जपते जपते आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा, मन बिल्कुल भर जाएगा उससे, तो आपका जपने का करेगा नहीं। फिर आप मानसिक पर आ जाते हो, और जब ये मानसिक लय हो जाएगा तो उसके बाद जो अजपा होता है, जो भगवान का नाम अपने आप ही चलता है। वो कैसे चलता है? वो हमारी श्वासों में चलता है, क्योंकि श्वासें ही निरंतर चलती हैं, यानी कि प्राण जप। फिर प्राण जप पर आप आओगे तो प्राण जप भी आपका मर जाएगा। जप मरे अजपा मरे, प्राण जपने, प्राणों के साथ भी भगवान का नाम जपने का आपका मन नहीं करेगा, वो आपके अंदर लय हो जाएगा। उसके बाद अनहद नाद सुनाई देता है, जो परमात्मा की आवाज बोलते हैं जिसको, वो सुनाई देगा। जब वो सुनाई देता है तो वो भी मर जाएगा, वो भी सुनना बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो शब्द रूपी परमात्मा प्रकट होते हैं, यानी कि उस आपकी श्रुति, जप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, श्रुति समानी शब्द में, जब आपकी श्रुति उस शब्द में समा जाएगी तो फिर वो मरता नहीं है, यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो आप 4 ही कदम हो, बस जप जप करो, अजपा करो और आनंद सुनो। चौथे कदम पे तो आपको परमात्मा मिल ही जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में जो है आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी, क्योंकि माया जो है भगवान की इतनी प्रबल है, वो हटाने का प्रयास करती है। क्योंकि भगवान ने कह रखा है, मुझ तक किसी को मत पहुंचने देना, मेरे तक वही पहुंचेगा जो किसी भी परिस्थिति में मेरे नाम को नहीं छोड़ेगा। तो आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, निरंतरता से नाम जपें। इस नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाम से ही आप नामी तक पहुंच जाओगे, क्योंकि नाम नामी दो एक है, दोनों एक ही हैं। वो यही नाम की टेक है, मतलब नाम से ही नामी तक पहुंचोगे, अन्य कोई साधन नहीं है जिससे आप भगवान तक पहुंच सको। और कलयुग में तो खासकर भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अपने दुखों से भी छुटकारा पालोगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतर ही पारा। बाकी प्रिय भक्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम।